रमजान का महीना अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करने का भी महीना है। अगर अल्लाह से सच्ची तौबा करना चाहते हो तो 4 काम करना पड़ेगा। पहला काम, अपने गुनाह पर नदामत का एहसास होना चाहिए। दिल में ये ख्याल होना चाहिए कि हाँ मैंने ये गलत किया, मैंने गुनाह किया, मैंने पाप किया। दूसरा काम, आइंदा उस गुनाह को न करने का पक्का इरादा होना चाहिए। और तीसरा काम, उस गुनाह को ऑन द स्पॉट फौरन छोड़ देना चाहिए। अगर आज तक आप नमाज नहीं पढ़ते थे और आपके दिल में तौबा का ख्याल आया है तो फजर की नमाज से आपको नमाज शुरू करनी पड़ेगी। अगर आप नमाज नहीं शुरू करते तो आपकी तौबा का कोई मतलब नहीं है। कोई शराबी अगर शराब से तौबा करना चाहता है और तौबा करने के बाद शाम को फिर शराब की दुकान पे जाता है, उसकी तौबा का कोई मतलब नहीं है। कोई हराम रिलेशनशिप में कोई लड़का या लड़की पड़ा हुआ है, पड़ी हुई है और वो तौबा करना चाहता है या तौबा करना चाहती है और फिर भी उस लड़के से कांटेक्ट रखती है, उस लड़के से बातें करती है, उस लड़की से मुलाकात के वादे कर रही है, इसका मतलब कि वो अपने आप को धोखा दे रही है। वो अल्लाह ताला को नहीं धोखा दे रही, वो अपने आप को धोखा दे रही है। सच्ची तौबा का मतलब यही है कि आप फौरन उस गुनाह को छोड़ दीजिए। मेरे प्यारे साथी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ऐ ईमान वालो अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करो। असा रब्बुकुम अन युकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम, जब तुम अल्लाह से सच्ची तौबा करोगे अल्लाह तुम्हारी खताओं को माफ कर देगा। कितनी बड़ी खताओं को अल्लाह माफ करेगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, हदीस कुदसी के अल्फाज हैं, अल्लाह ताला कहता है यब्ना आदम इन्नका मा दअउतनी व रजौतनी गफरतु लका, ऐ आदम के बेटे तू जब तक मुझसे माफी मांगता रहेगा, जब तक तू मुझसे तौबा करता रहेगा, मैं तेरी तौबा को कबूल करता रहूंगा, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। यब्ना आदम लौ बलगत ज़ुनूबुका अनान समा, ऐ आदम के बेटे अगर तेरे गुनाह आसमान के किनारों तक पहुंच जाए, तेरे गुनाहों से आसमान भर जाए, जमीन भर जाए, अगर उसके बाद भी तू सच्ची तौबा कर ले और मेरे पास इस हाल में आ जाए कि तू अल्लाह के साथ शिर्क नहीं करता था, ऐ आदम के बेटे मैं जमीन भर के मग़फ़िरत तेरे हवाले कर दूंगा। अल्लाह तो माफ करने को तैयार है मेरे साथी, मगर हम अल्लाह से तौबा करने को तैयार नहीं। रमजान का मुबारक महीना भी आता है और हमें से बहुत सारे लोगों की जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं आती। मेरे प्यारे साथियों, जिस तरीके से रमजान आपके खाने का टाइम बदल देता है, आपके पीने का टाइम बदल देता है, आपके सोने का टाइम बदल देता है, उसी तरीके से रमजान को अपनी लाइफ और अपने जीवन को चेंज करने का महीना बना लो। कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, ऐ नबी आप कह दीजिए, ऐ मेरे वो बंदो जिन्होंने गुनाह कर करके अपनी जान पर जुल्म किया है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, तुम अल्लाह की रहमत से मायूस मत होना। हमने कैसे कैसे अपनी जान पर जुल्म किया है। हमारे बहुत सारे नौजवान हराम रिलेशनशिप में, गलत ताल्लुकात में, अय्याशी में पड़े हुए हैं। शादीशुदा लोग भी हराम ताल्लुकात में पड़े हुए हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो रहा है, शादी के बाद भी नाजायज ताल्लुकात बनाए जा रहे हैं। ओ अल्लाह के बंदो, अगर वाकई में इस गंदगी में आप मुब्तला हैं, कुरान की आयत आपको तौबा की दावत दे रही है, बाज आ जाओ, तौबा कर लो। दुनिया में जिना करने के बाद भी अगर आपको पत्थर नहीं मारे जा रहे, कोड़े नहीं लगाए जा रहे, तो इसको अल्लाह की तरफ से एक मोहलत समझ लो, एक ढील समझ लो और अल्लाह की ढील का नाजायज फायदा न उठाओ, वरना जिस दिन अल्लाह की रस्सी टाइट होगी, अल्लाह किस तरीके से अपना अजाब देगा तुम सोच नहीं सकते। आज कितने परिवार बर्बाद है। मर्द का किसी और औरत के साथ ताल्लुक है, औरत का किसी और मर्द के साथ ताल्लुक है, कितने परिवार तबाह हैं, कितने घर बर्बाद हैं मेरे प्यारे साथी। कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, ऐ नबी आज आपको नमाजियों से नहीं बोलना है, तहज्जुद पढ़ने वालों से आपको खिताब नहीं करना है, रोजा रखने वालों से आपको खिताब नहीं करना है।
ऐ नबी आज आपको उन लोगों से खिताब करना है, उन लोगों से बोलना है जो बहुत बड़े बड़े गुनाह कर चुके हैं, बहुत बड़े बड़े पाप कर चुके हैं। कोई शराब के नशे में धुत है, कोई ज़िना कर चुका है, कोई हराम कारोबार कर चुका है, कोई किसी गलत काम में मुब्तला है। ऐ दुनिया के पापियों, ऐ दुनिया के गुनहगारों, ऐ गुनाह कर करके, पाप कर करके, जिन्होंने अपनी जान के ऊपर अन्याय कर रखा है, जिन्होंने अपनी जान पर अत्याचार कर रखा है, जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म करके रखा है। अच्छा, अल्लाह ने डायरेक्ट यूं क्यों नहीं बोला, ऐ नबी आप गुनहगारों से बोल दीजिए? अल्लाह ने गुनहगारों को भी ये हौसला दिया, ऐ गुनहगारों, तुम जितना भी गुनाह कर लो, तुम अल्लाह की बंदगी से बाहर तो नहीं निकल सकते। पाप करते करते जमीन तुम्हारे पापों से भर जाए, लेकिन तुम इस जमीन के किनारे से बाहर तो नहीं निकल सकते। तुम्हें घूम फिर करके आना तो इसी धरती पर है, इसी जमीन पर है। ऐ मेरे गुनहगार बंदो, सबके बाद तुम मेरे बंदे हो, मैं तुम्हें अपना बंदा मानता हूं। हाय मेरे रब, तू कितना करीम है। जो तेरे साथ शिर्क कर रहे तू उनको भी अपना बंदा कह रहा है, जो तुझे गालियां दे रहे तू उनको भी अपना बंदा कह रहा है, जो तेरी धरती पर ज़िना कर रहे हैं अय अल्लाह तू उनको भी अपना बंदा कह रहा है। आज बेटा बाप की शान में बदतमीजी कर दे, बाप बेटे को घर से निकाल देता है, बेटी माँ के साथ जबान चला दे, माँ बेटी से बात तक नहीं करती है। अय अल्लाह तू कितना हलीम है, तू कितना करीम है। अय अल्लाह तेरी रहमतों का कोई ठिकाना नहीं, तू गुनहगारों को भी अपना बंदा कह रहा है। अय अल्लाह तेरी मोहब्बत पर कुर्बान जाऊं, तू बंदा कह के मुखातब कर रहा है। कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू, ऐ मेरे वो बंदो जिन्होंने गुनाह कर करके अपनी जानों के ऊपर जुल्म किया है। एक नुक्ता ये भी मिला, गुनाह करके हम दूसरों का नुकसान तो बाद में करते हैं, पहले तो अपना नुकसान करते हैं। ओ लोगों, तुम कभी गुनाह करके ये ना सोचना वैलेंटाइंस डे पर बहुत सारे ज़िना हुए होंगे, बहुत सारे होटल के कमरे आबाद हुए होंगे, बहुत सारे बदकारी के काम हुए होंगे। वक्ती तौर पर चंद मिनटों के लिए, चंद घंटों के लिए लोगों को मजा आया होगा, लेकिन याद रखो मेरे प्यारे साथियों, गुनाह की नहुसत इंसान के जिस्म के ऊपर भी पड़ती है, इंसान की जात पर भी पड़ती है, इंसान के बाल बच्चों पर भी गुनाह का असर पड़ता है, इंसान की सेहत पर भी गुनाह का असर पड़ता है, इंसान की सवारी पर भी गुनाह का असर पड़ता है, इंसान की रोजी रोटी पर भी गुनाह का असर पड़ता है। गुनाह वक्ती तौर पे आपको मजा दे सकता है, लेकिन गुनाह परमानेंटली, दायमी तौर पर गुनाह नुकसान ही दे करके जाएगा। हम जिनकी औलाद है आदम अलैहिस्सलाम, जरा कुरान में उनका वाकया उठा के देखिए। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जन्नत में रखा और अल्लाह ने आदम और हव्वा दोनों से कहा कि तुम्हें जो खाना है खा लो, वला तक़रबा हाज़िही शजरत फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन। ऐ आदम हव्वा, इस पेड़ के करीब न जाना वरना तुम जालिम बन जाओगे। आदम और हव्वा ऐसा तो नहीं कि नादान थे, ना समझ थे,